क्या डराते हो? क्या इतना ज्ञान देते हो संतों को? ये मत पहनना, ऐसे मत चलना, ये मत बोलना। सिनेमा हॉल में अगर आपको कोई देख लिया तो क्या बोलेगा? मैं भारतवर्ष का ऐसा संत हूं जो अपने बच्चों को लेकर के हर राज्य के राजधानियों में सिनेमा हॉल बुक करके राम सेतु जैसे पिक्चर देखने जाता हूं, एक साथ अपने बच्चों को लेके जाता हूं। क्या तकलीफ है तुम्हें? राणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, रामायण, महाभारत, भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, देश प्रेम की फिल्में अपने बच्चों के साथ देखने जाता हूं। कोई चिंता है तुम्हें? कोई तकलीफ है तुम्हें? तुम क्या चाहते? हिमालय की चोटियों पे खड़ा होकर के बर्फ में अपने शरीर को गला देना ही संतत्व है? अगर ऐसा ही था तो फिर बुद्ध को पूछो, जो बुद्ध अपने शरीर को गला करके फिर गांवों में राजा बिंबिसार के पास शहरों में वापस आए और आम्रपाली के द्वार पे जाकर के करोड़ों के इत्र से अपने पांव को धुलवाए। क्यों नहीं पूछते उन बुद्ध से प्रश्न तुम? क्योंकि नॉलेज नहीं है तुम्हारे पास। तुमने ऐसे ही शीशे की गुड़िया बना दी है संतों को, जैसे अपनी बेटियों को शीशे की गुड़िया बना दिया है तुमने। वो भी वीरांगना है, भारत की बेटियां हैं। बुंदेले हर बोलो की सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। शीशे की बना दोगे, कांच की बेटियां बना दोगे भारत में? कांच के घरों में संत को बंद कर दोगे और पत्थर लेकर के विधर्मी डराएंगे? इस देश में आत्महत्याएं होती, हीरो हीरोइन करते हैं तो एक बात समझ में आता है कि वो अज्ञानी होंगे। वो बॉलीवुड के और हॉलीवुड के हीरो हीरोइन है। मर्लिन मुनरो, उनके पास ज्ञान की कमी हो सकती है, लेकिन कोई साधु, कोई संत, कोई भगवान का दास, उसके जीवन में अगर दाग भी हैं तो उन दागों को भी लेके सामने आएगा वो। और इसी संतत्व की जरूरत है। तुम जैसे सो कॉल्ड दिन भर में 20 बार अंडे खाने वाले, शराब पीने वाले लोग, सड़क पर जाते बहु बेटियों को अपनी कामना और वासना की निगाह से देखने वाले लोग, तुम ये डिसाइड करोगे कि संत को क्या करना चाहिए? तुम निर्णय लोगे। हंस अकेला, हंस अकेला, गुरु की करनी गुरु समझेगा, चेला की करनी चेला। हंस अकेला, हंस अकेला। लोग पूछते हैं मुझसे, पत्रकारों ने सैकड़ों बार सवाल पूछा है, बड़े बड़े नेशनल मीडिया के लोग, कि आप बॉलीवुड के ऊपर बोलते हो। मैं सारे बॉलीवुड को कभी खराब नहीं बोलता। बॉलीवुड बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में दी हैं, संपूर्ण रामायण दिखाया है, बच्चों को राम से परिचित करा दिया जो कभी नहीं देखते, महाभारत से परिचित करा दिया। अच्छी चीजें भी होती हैं पर बुरी भी होती हैं। बुरे का विरोध है, अच्छे का स्वीकार है। यही तो जीवन है, यही तो होना चाहिए। पूछते हैं तो आपके भी एक साधु नाम लेते हैं, गिरिजी जी महाराज का, उनके बारे में आपका क्या कहना है कि अगर उनको उनके शिष्य ने मारा तो गुरु शिष्य परंपरा कलंकित हुई कि नहीं? और अगर उन्होंने आत्महत्या की तो क्या कोई संत आत्महत्या कर सकता है? यह प्रश्न सैकड़ों बार पूछा गया है मुझसे। मैं भी इसी बात को कहता हूं कि इस दुनिया में गुरु शिष्य की परंपरा कोई पहली बार थोड़ी ऐसी की कलंकित हो रही है, अनादिकाल से हो रही है, कोई आज से हो रहा है। रामायण पढ़ लो, सतयुग में चले जाओ, कई बार लोभी ढोंगी
कुकर्मी शिष्य बनकर के अपने गुरु का शोषण करने जाते। पर मेरा ऐसा मानना है कि प्रत्येक संत को और भारतीय सनातन परंपरा के मनीषी को विश्वामित्र की तरह होना चाहिए। जीवन में कोई कलंक और दाग भी लग जाए तो फिर बाहर निकलना चाहिए। एक बार कोई मेनका आ जाए और दूसरी बार कोई रंभा आए तो फिर रंभा को पत्थर बना करके अर्थात अपनी निष्णात विद्वता के बल पर दुनिया ही नहीं दुनिया बनाने वाले श्री राम को भी ज्ञान देने के लिए आ जाए, वो विश्वामित्र हैं। हमारी सनातन परंपरा ये है, पर डराया जा रहा है, मिटाया जा रहा है। कोई आ रहा है कह रहा तो बता दीजिएगा, महाराज जी को हम बता दे रहे हैं। क्या बता दोगे? क्या कर दोगे? क्या कर लोगे? 60-70 साल की जिंदगी सबकी है, और मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इस दुनिया में तुम्हें 2 जगह अच्छे रहने हैं, एक परमात्मा की निगाह में और एक अपनी निगाह में। सारी दुनिया कुछ कहती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा अपना निगाह शुद्ध हो और उस बुद्ध की निगाह में तुम शुद्ध हो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ तो लोग कहेंगे। इसलिए डरपोक कभी संत नहीं हो सकता। डरपोक कभी धर्म की प्रचार प्रसार को इस दुनिया में नहीं फैला सकता। कोई धर्म भीरू आदमी कभी भी जीवन में सनातन संस्कृति को आगे नहीं बढ़ा सकता। संत और महात्मा का अर्थ ही है जो जीवन के इसी क्षण को अंतिम क्षण समझता है। तुम क्या सोचते हो? मैं 70 साल जीने के लिए सोचता हूं, मैं 90 साल जीने के लिए सोचता हूं, मैं 100 साल जीने के लिए सोचता हूं। मुझे तो लगता है कि मेरे जीवन की बस ये विश्राम कथा है, ये अंतिम कथा है। इसलिए दिल लगाकर करता हूं, पता नहीं कहां पर श्वास परमात्मा ऊपर बुला ले। तुम क्या सोचते हो? कोई प्लानिंग बना के काम कर रहे हैं 20 साल के लिए, 30 साल के लिए? हर क्षण हर पल अंतिम है। इसलिए दिल लगा के बोलता हूं, पूरा हृदय लगा के बोलता हूं। क्यों? बोला अंतिम क्षण है, अंतिम कथा है, न जाने फिर कहां मुलाकात होगी। किसको पता है? कौन जानता है? तुम लोग शायद अमर हो के आए हो, इसलिए लोगों से सास बहू से दुश्मनियां रखते हो, जेठ जेठानियों से कड़कड़ाते रहते हो, कुटकुटाते रहते हो, उसको गालियां देते रहते हो, मरे रहते हो। कितना कमा के टांग के ले जाओगे? अपनी ऐसी कोई चिंता नहीं है। हर समय अंतिम समय, हर पल अंतिम पल।